एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और दिन है आज सैटरडे का। तो शनिवार के दिन का मेरा ये व्लॉग है और अभी सुबह के लगभग पौने 7 या 6:30 के आसपास का टाइम है। 6:30 तो नहीं, लेकिन 6:30 से ऊपर का हो चुका है। और यहाँ पर मैं कर रही थी अपनी एक्सरसाइज। मैट वगैरह मैंने उठा करके रख दी है और अभी यहाँ पर मैं पी ले रही हूँ अपना पानी, जो मैंने हल्का सा गुनगुना किया है। तो एक्सरसाइज़ वगैरह करने के बाद ही मैं पीती हूँ। और इस टाइम पर ना हमारे घर में धूप आ चुकी है। तो अभी ना सूरज निकल तो गया है, लेकिन धूप ना इतना गर्म वाली नहीं है जैसे गर्माहट वाली होती है। तो हल्की हल्की धूप, ठंडी सी, लेकिन हमारे घर में सीधा धूप आ जाती है जिस टाइम पर भी सूरज निकलता है। तो सूरज निकलते वक्त ना सीधा अंदर धूप आती है। तो ऐसा लगता है ना, सुबह के 7 बजे भी मुझे ऐसा लगता है जब धूप अंदर आती है कि पता नहीं कितना ज़्यादा टाइम हो गया है। और वैसे ना 7 बजे इतना ज़्यादा कोई ख़ास टाइम होता नहीं है कि लेट हो गया या कुछ भी। ना तो 6:30 या 8 बजे तक भी नहीं होता है। वैसे तो 8 साढ़े 8 तक नाश्ता भी आराम से हो जाता है, 9 बजे तक। लेकिन अभी ना जैसे धूप निकलना शुरू हो गई है, अभी 6:30 बजे तक भी सूरज निकल जाया करेगा। तो ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कितना ज़्यादा दिन चढ़ गया है। तो धूप की वजह से ही लगता है। अगर धूप ना निकले ना तो फिर तो ऐसा लगता है कि पता नहीं अभी मतलब 6 बजे हैं, 7 बजे हैं, तो बहुत कम टाइम लगता है। तो फ़िलहाल यहाँ पर ना ये कपड़े रखे हुए थे। पानी वगैरह पीने के बाद मैं इनको फ़ोल्ड करने लगी थी। कल मैंने इनको फ़ोल्ड करके नहीं रखा था। तो ज़्यादातर ना मेरे कपड़े सुबह के टाइम में ही फ़ोल्ड होते हैं, या तो मैं बाद में कर लेती हूँ काम वगैरह निपटाने के बाद, या फिर मैं पहले भी कर लेती हूँ। बल्कि अभी तक बच्चे सो ही रहे थे, बच्चे नहीं उठे थे अभी तक। मैंने उठाया भी नहीं था। ये रहता है बच्चों का 7 या सवा 7 बजे तक उठ जाता है, 7:30 भी हो जाता है कभी कभी। तो ये रहता है ना, अभी तो 1-2 दिन की और छुट्टी है, फिर स्कूल ही खुल जाएंगे 1 तारीख से। तो बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं। मोक्ष के स्कूल खुल जाएंगे, किशु का भी पता नहीं है। किशु का बल्कि हम सोच रहे हैं कि अभी ना मोक्ष वाले स्कूल में एडमिशन के लिए सोच रहे हैं उसका। तो देखते हैं, अभी जिस दिन भी स्कूल जाएंगे तो वहाँ पर बात करके आएंगे, अगर हमारी टाइमिंग सेट हो गई। क्योंकि ऐसा होता है ना, छोटे बच्चों का टाइम थोड़ा अलग होता है और बड़े बच्चों का अलग होता है। तो मोक्ष अभी 4th क्लास में आ गया है। अच्छा रिजल्ट रहा है उसका। मोक्ष का रिजल्ट 90% कुछ रहा है। और वैसे उसकी ना मतलब ठीक है, मतलब उसने अपने हिसाब से अच्छा किया, क्योंकि मैं उसको खुद ही पढ़ाती हूँ। ट्यूशन वगैरह का भी कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे ना ऐसा लगता है कि आसपास में ट्यूशन इतना अच्छा है नहीं, और आसपास में इधर उधर भेजने से अच्छा है कि मैं उसको अपने आप ही पढ़ा लूँ। क्योंकि अगर ट्यूशन भी बच्चों को भेज देते हैं तो भी अपने आप से ही पढ़ाना होता है। अगर मुझे कहीं अच्छा ट्यूशन मिलेगा तो मैं लगा भी सकती हूँ, लेकिन फ़िलहाल मुझे नहीं मिला है। तो फ़िलहाल तो मैं अपने आप ही पढ़ा रही हूँ। बिना ट्यूशन के भी उसका अच्छा ही रिज़ल्ट रहा है। पिछली बार भी उसका अच्छा ही था। वैसे ना जैसे हाफ ईयरली एग्ज़ाम में उसके बल्कि और ज़्यादा अच्छे नंबर थे। और एनुअल एग्ज़ाम में एक तो ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी कुछ दिन पहले ही, मतलब जब उसके होली के बाद पेपर थे। तो ऐसा ही मतलब ना शेड्यूल बिगड़ सा जाता है इस तरह से। इस बार तो ना आधे आधे एग्ज़ाम हुए हैं। कुछ एग्ज़ाम होली से पहले हो गए थे मोक्ष के। फिर लगभग 15 दिन का गैप रहा है। 15 दिन के गैप के बाद होली का त्यौहार भी चला गया था। उसके बाद फिर से उसके एग्ज़ाम हुए थे। 4-5 एग्ज़ाम उसके रह गए थे, तो वो हुए थे। तो फिर ये रहता है कि बच्चों को पहले भी रिवाइज़ कराओ, फिर उतना भूल जाते हैं। तो अच्छी तरह से ना, मतलब उसका माइंड इस तरह से है कि जैसे मैंने उसको आज लर्न कराया, मैं उसको 4-5 दिन बाद सुनूंगी ना तो वो भूल जाता है। इस तरह से उसका है ना मतलब माइंड है। लेकिन फिर भी मैं उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं देती हूँ। मेरा ये रहता है कि चलो कोई नहीं, एग्ज़ाम है तो 1-2 दिन पहले ही तैयारी करो अपनी। ज़्यादा दिन पहले भी मैं उसको तैयारी नहीं कराती हूँ। तो फिर ये रहता है ना, बच्चों के दिमाग में थोड़ा नया नया सा रहता है। तो जैसा भी रहता है बच्चों के हिसाब से मैं करा देती हूँ। फ़िलहाल तो अभी किशु की टेंशन नहीं है। मोक्ष का स्कूल खुल जाएगा। अभी न्यू कोर्स भी आना है बच्चों का। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर ना मैं अपने लग गई थी घर के कामों में। कपड़े वगैरह मैं रख कर के आ गई थी अंदर। और उसके बाद जो कपड़े धुलने वाले थे वो मैंने डाल दिए हैं मशीन के अंदर। मशीन पर साथ के साथ ही कवर भी लगा दिया है, क्योंकि कल के दिन मैंने मशीन लगा रखी थी। और जब तक मशीन ना अच्छे से सूख नहीं जाती है, पानी वगैरह अगर रहता है तो मैं ऐसे नहीं छोड़ती हूँ मशीन को। जब सूख जाती है ना तभी उसके बाद ही कवर करती हूँ।
तो कल मैंने कवर नहीं किया, अभी जो है मैंने इसको कवर करके रख दिया मशीन को। बाकी जो है अगर और कपड़े निकलेंगे, जैसे अभी सभी लोग नहाएंगे भी, तो भी जो है मशीन में डाल दूँगी। तो मैं डेली जो है कपड़े धुलने का काम नहीं करती हूँ। तो फ़िलहाल जो है यहाँ पर ना हस्बैंड तो उठ चुके थे, कीशु भी उठ चुका है बल्कि, लेकिन वो अंदर ही बैठा हुआ है। ऐसा होता है ना, बच्चों का आलस नहीं उतरता है काफ़ी देर तक, ख़ास करके कीशु का तो, क्योंकि छोटे बच्चों का जो है ऐसा ही रहता है। यहाँ पर वैसे उठा तो हुआ है मोक्ष भी, लेकिन वो लेटा हुआ है। तो मैं उसको बोल रही थी कि उठ जाओ, मैं बेड वगैरह उठा देती हूँ। लेकिन फिर जो है ना कह रहा था कि 5 मिनट 10 मिनट इस तरह से, तो मैंने सोचा कि चलो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद में उठा लूँगी। क्योंकि बेड तो जो है बिल्कुल साफ़ ही रहता है, क्योंकि जो है ना जैसे लेटते भी है तो भी हम उस टाइम पर भी झाड़ते हैं बेड को अच्छे से रात के टाइम में। और फिर जो है दिन में भी अगर कुछ ऐसा लगता है तो मैं साथ के साथ जो है साफ़ कर देती हूँ। तो बस यहाँ से जो है मुझे कपड़े उठाने हैं, बाकी जो है अगर डस्टिंग वगैरह तो वो मैं बाद में कर दूँगी। तो मेरे पास जो है कल कमेंट भी आया था कि डस्टिंग जो है बाद में करनी चाहिए, तो मैं हमेशा जो है बाद में ही करती हूँ। लेकिन कभी-कभार जो है साथ के साथ लेकर के चलती हूँ मैं, जैसे झाड़ू लगाती रहती हूँ, डस्टिंग जो है करती रहती हूँ। वैसे ना अभी जो है धूल वगैरह मुझे मतलब ये रहता है कि अगर धूल वगैरह का काम ज़्यादा रहता है, ज़्यादा ही अच्छे से जो है डीपली अगर हम डस्टिंग करते हैं, तो वो जो है ना झाड़ू लगाने के बाद ही करनी चाहिए। और कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे अगर ज़्यादा गंदगी रहती है तो वो जो है फिर झाड़ू से पहले भी होती है, फिर हम झाड़ू के साथ-साथ जो है सारा कूड़ा निकालते हुए चलते हैं। तो इस तरह से होता है, मतलब डस्टिंग का अगर मुझे हल्का-फुल्की धूल दिखती है ना, तो मैं जो है बाद में भी कर लेती हूँ, पहले भी कर लेती हूँ। बेड का जो है मैं पहले भी कर लेती हूँ, क्योंकि रूम में इतना धूल वगैरह नहीं रहती है। जो मेरा बेडरूम है तो इसमें तो ना कई बार ऐसा होता है कि मैं कपड़ा जो है पहले लगा लेती हूँ, जैसे बेड वगैरह मैं उठाती हूँ, ये बिस्तर वगैरह, तो इसको जो है हटाने के बाद यहाँ पर जो है मैं साथ ही साथ जो है बेड को डस्टिंग कर देती हूँ, ड्रेसिंग वगैरह को। बाकी जो है फिर मैं झाड़ू लगाती हुई चलती हूँ और बाद में जो है फिर बाहर वाले रूम की करती हूँ। इस तरह से हो जाता है, क्योंकि हल्की-फुल्की धूल रहती है, जब हम डेली कपड़ा मारते हैं तो इतना ज़्यादा डस्ट वगैरह नहीं उड़ती है। और फिलहाल जो है यहाँ पर मैं ये कपड़े उठाने लग गई थी। झाड़ू मैंने लगा ली है पूरे ही घर में, नीचे तक लगा कर के आई हूँ। तो उसके बाद जो है ना सबसे पहले तो ये कपड़े उठाऊँगी, उसके बाद मैं फिर जो है अपना और काम करूँगी। कपड़े वगैरह तो मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए हैं, जो भी चादर थी यहाँ पर। और इसमें ना अंदर से बेडशीट डालो तो इस पर लेटा जाता है, जो नेट है, नहीं तो इसमें ना लेटा नहीं जाता है। तो मैं एक्स्ट्रा बेडशीट लगाती हूँ, बल्कि मैं सोच रही थी काफ़ी दिन हो गए हैं ये बेडशीट चेंज कर देते हैं। लेकिन इस पर ना इतना मतलब ये गंदी ही नहीं है, और एक तो ना अच्छी भी लगती है, वाइट कलर की रहती है, नहीं तो वाइट कलर जो है बहुत ही हल्के कलर की जो चादर रहती है ना, तो गंदी लगने लग जाती है। तो हफ्ता भर हो गया मतलब मैंने ये बेडशीट डाली हुई है, तो जैसे नेट डालते हैं उस पर अलग से बेडशीट डालते हैं। तो फिर ये रहता है कि वही रहता है ना जिस पर लेटते हैं या कुछ भी रहता है ज़्यादातर करके, तो वही चीज़ें गंदी भी होती हैं। तो मेरे माइंड में ये था कि चलो अभी क्या मतलब जो है ना बेडशीट वगैरह क्या ही निकालनी है, क्योंकि ना यहाँ पर आज जो है मैं कपड़े भी नहीं धुल रही हूँ, तो मैंने सोचा गंदी भी नहीं हो रखी है तो आज नहीं निकालते हैं। बाकी जो है 1-2 दिन में देखते हैं, चेंज कर देते हैं, क्योंकि ना बेड पर जो है बेडशीट वगैरह चेंज करते रहो हफ्ता 10 दिन में भी, तो फिर जो है थोड़ा ठीक लगता है। नहीं तो ना पड़े-पड़े एक ही चादर जो है थोड़ा बोरियत सी आती है देख कर के, भले ही चाहे वो गंदी भी ना हो। तो फिलहाल जो है यहाँ पर मैंने अपना झाड़ू पोछा कर दिया था पूरे घर में, पूरा घर जो है अच्छे से साफ़-सुथरा हो चुका है। उसके बाद जो है लास्ट में नंबर आता है नाश्ता बनाने का। तो नाश्ते में आज जो है मैं काफ़ी दिन के बाद कढ़ी बनाने वाली हूँ। तो वैसे नाश्ते में तो मैं कढ़ी नहीं बनाती हूँ, जब हस्बैंड जाया करते थे ना जॉब पर, तो उस टाइम पर मैं सुबह के टाइम में कढ़ी बनाती थी। लेकिन अभी तो जो है 2 ढाई साल मतलब 2 साल तो हो ही गए हैं, तो अभी तो मैं सुबह के टाइम में नहीं बनाया करती थी, क्योंकि ये रहता है कि लंच टाइम में आराम से बना लो, और अच्छी भी लगती है लंच टाइम में ज़्यादातर करके। लेकिन ना जैसे नवरात्रों के व्रत भी रहे हैं, तो मेरा मन हो रहा था कि कुछ सब्ज़ी वगैरह दाल वगैरह नहीं बनाते हैं, तो काफ़ी दिन हो गए हैं, आज जो है कढ़ी ही बनाते हैं। तो वैसे ना हस्बैंड को आज जाना भी था कहीं पर, तो बहुत ही ज़रूरी काम से, तो मुझे फिर नीचे भी जाना था मतलब। तो ये नहीं पता था कि वो किस टाइम तक आएँगे, हो सकता है कि शाम हो जाए या दोपहर में आ जाए। वैसे दोपहर तक तो मुश्किल ही था, क्योंकि वो जाने वाले हैं एक एंगेजमेंट में। तो फिर जो है ना लंच वगैरह तो मतलब लंच के बाद तो जो है शाम ही हो जाती है, काफ़ी काम होते हैं जब सगाई का टाइम आता है ना। सगाई का जो फंक्शन होता है उसमें बहुत काम होते हैं, और फंक्शन भी जो है ख़ास ही है, कोई दूर पार का
का नहीं है, इस वजह से तो टाइम लग जाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कढ़ी बना लेते हैं, लंच का भी टाइम हो जाएगा। और लंच टाइम में मैं बना नहीं पाऊँगी कढ़ी, क्योंकि मेरा ऊपर आना हो नहीं पाएगा। हस्बैंड जो है कहीं जाते हैं ना, तो फिर जो है मैं ये सोचती हूँ कि मैं अपना ऊपर का काम जो है कम से कम रखूँ दिन भर का। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि सुबह के टाइम में जितना हो सके तो मैं कर लूँ। बाकी तो अगर सब्ज़ी वगैरह भी बनाती तो वो उसका भी जो है काम हो जाता दोपहर में, लेकिन आज जो है सब्ज़ी बनाने का मन नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो आज नाश्ते में कढ़ी ही बना लेते हैं। तो इसके साथ ना मैं चावल नहीं बनाऊँगी, बस रोटी बनाऊँगी। तो फिर मेरा जो है जल्दी से काम निपट जाएगा, बाकी रहेगा फिर लंच टाइम में मैं चावल बना लूँगी। चावल बनाने में इतना टाइम नहीं लगेगा। तो यही सोच कर के ना फिर मैंने जो है आज कढ़ी बना ली थी कि मैं लंच टाइम में नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि फिर जो है ऊपर आकर के बहुत टाइम लग जाता है। फिर एक काम के चक्कर में ना फिर ये लगता है 1 घंटा तो लग ही जाता है, क्योंकि जब तक कढ़ी नहीं बनती है फिर यहीं पर ही खड़े रहो। फिर जो है घर के और भी काम जो है निकल ही आते हैं। फ़िलहाल तो आज जो है सैटरडे का दिन रहा था, तो जैसे कस्टमर वगैरह भी कम ही रहते हैं। शनिवार में कोई जल्दी से ना सामान लेता नहीं है, ख़रीदता नहीं है। बहुत लोग मानते हैं इन सब चीज़ों को, और हम भी मानते हैं, बल्कि जैसे सैटरडे हो गया तो शनिवार में कोई अच्छा काम ना करो, अच्छा सामान ना लो, तो बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग नहीं भी मानते हैं। तो फ़िलहाल जो है ना यहाँ पर मैंने ये जो घोल था मेरा ये तैयार कर लिया है। बेसन को मैंने छान लिया था पहले ही, और अभी जो है इसमें ना अच्छे से मैंने इसको जो है मतलब इससे कर लिया था, इससे अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। अगर चम्मच वगैरह से करो ना तो फिर नहीं होती है, इससे अच्छे से करो, कोई भी दाना वगैरह नहीं रहता है, बेसन का भी गुठलियाँ भी नहीं रहती है, जल्दी से बन जाता है बल्कि। क्योंकि जब घोल अच्छा बनता है तो कढ़ी भी अच्छी बनती है। तो घोल अगर दाने दाने से हो जाए ना बेसन के या दही के, दही अच्छे से ना फेंट करके करें हम, तो भी जो है फिर कढ़ी में भी ऐसा ही हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने फटाफट से इसको तड़का लगा दिया था मेथी में और प्याज में। बाकी जो है इसमें आज मैं पकोड़े ऐड नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि पकोड़े वगैरह बनाती तो टाइम लग जाता, और हस्बैंड को जाना भी था। उनको जो है ना 9:30 बजे तक जाना था, लेकिन 9:30 बजे वो गए नहीं थे, क्योंकि नीचे आ गए थे कस्टमर, और फिर जो है 11 साढ़े 11 बजे के करीब वो गए थे। क्योंकि जो है ना फ़ोन आया था कि 9 बजे तक आ जाना, लेकिन 9 बजे तक तो ऐसा लगता है कि क्या ही देते हैं 9 बजे तक तो, लेकिन 9 बजे तक ना जिनके घर में फंक्शन होता है तो उनका भी काम नहीं हो पाता है। तो 9 तो जो है बहुत जल्दी बज जाते हैं, जब 2-4 गेस्ट इकट्ठा होते हैं तो टाइम का पता नहीं चलता है। तो मैं उनको बोल रही थी कि 9 में 9:30 हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पर जो है कढ़ी बना देती हूँ। लेकिन 9:30 बजे भी नहीं गए थे, वो गए थे 11:30 बजे तक। उस टाइम तक भी कह रहे थे कि अभी तक जो है ना फंक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, और सभी लोग घर पर ही थे। तो मतलब जो है फंक्शन बाहर की साइड में किया हुआ था। तो यहाँ पर जो है अभी ये कढ़ी को मैंने तड़का लगा दिया है, ये पकती रहेगी। इसमें मैंने आलू ऐड कर दिए हैं, तो आलू वाली कढ़ी तो सभी को घर में पसंद है, और हमें भी आदत हो गई है अब आलू वाली कढ़ी खाने की। तो यहाँ पर मैंने जो है बस साथ ही साथ आटा लगा लिया था, और मैं बना लूँगी रोटी। तो रोटी बना लूँगी इसके साथ, क्योंकि चावल जो है जल्दी बन जाते हैं, तो थोड़ा बहुत तो फिर राउंड वगैरह लगते ही रहते हैं ऊपर। और आज तो ना जो है फिर बल्कि जब मैं यहाँ पर रोटी बना रही थी तो मम्मी का फ़ोन आया कि घर से जो है भाई और आ रहे थे, और दीक्षु भी आ रही थी। दीक्षु मेरे भाई की लड़की है। अभी जो है वो बहुत छोटे, मतलब छठे सातवें सातवें महीने में शायद वो लग गई है, और मतलब वो दोनों आ रहे थे, मम्मी भी आ रही थी उनकी, पापा भी आ रहे थे, मतलब भाई भाभी जो है घर से आ रहे हैं। और बच्चों की एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी, वैसे तो काफ़ी दिन से बोल रहे हैं कि आ जाएंगे आ जाएंगे, लेकिन आज जो है अचानक ही फ़ोन आया। आज कोई प्लानिंग नहीं थी, मतलब जैसे मैं नाश्ता बना रही थी, यहाँ पर रोटी ही बना रही थी बल्कि, तो फ़ोन आया मम्मी का कि आ रहे हैं आज। और भाई की सैटरडे में छुट्टी भी रहती है, तो मुझे लग भी रहा था कि हो सकता है कि अष्टमी वाले दिन वो आने वाले थे, लेकिन अष्टमी वाले दिन नहीं आ पाए, क्योंकि कंजकों वगैरह का रहता है जिमाने का, इस वजह से। तो फिर मुझे लग रहा था कि हो सकता है सैटरडे में आ जाए, तो मतलब छुट्टी रहती है इस तरह से। और बच्चों को तो ऐसा हो रहा था, कीशु तो बल्कि जो है हफ्ता भर से कह रहा था कि मतलब सोना बेबी, छोटा बेबी, इस तरह से कि वो आएगा। तो बच्चों को जो है ना बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता है, ख़ास करके जब घर में छोटे बच्चे होते हैं। तो फ़िलहाल जो है यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दी थी रोटी बनाने के बाद ही। तो रोटी मैंने सारी बना ली है, तब तक जो है ना बस कढ़ी मेरी जो है यहाँ पर पक ही चुकी है, आलू भी अच्छे से पक चुके थे, और उधर मैंने चाय चढ़ा दी है। तो चाय जो है ना उबाल आने ही वाला है, दूध वगैरह मैंने डाल दिया था उसमें। तो फ़िलहाल जो है यहाँ पर ये प्लेट लग चुकी है, तो मैं करूँगी इस वीडियो का एंड यहीं पर। मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।